शहडोल के बुढ़ार थाना अंतर्गत धनपुरी वार्ड क्रमांक 1 निवासी रोहित कुशवाहा ने थाना में शिकायत देते हुए गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि 2 वर्ष पहले नोमान व जावीर प्रार्थी के घर नल कनेक्शन कराने के लिए प्रार्थी की मां से नकली स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर कराए थे और बोले थे कि नल कनेक्शन में स्टाम्प जमा करना पड़ता है। इस दौरान प्रार्थी की मां अत्यंत बीमार हो गई और इलाज के लिए रुपए उधार लेने के लिए नोमान से प्रार्थी के पिता ने बात की। तब नोमान के द्वारा कहा गया कि तुम पैसे वापस कैसे करोगे, तुम्हारी कमाई क्या है। तब प्रार्थी के पिता द्वारा कहा गया कि मेरे पास खेती है, उसी से पैसे लौटा दूंगा। तब नोमान ने कहा कि रुपया जितना चाहे ले लो, लेकिन पैसा कितना लोगे उसका 3 गुना ज्यादा लेने का सबूत मैं अपने पास वीडियो बनाकर रखूंगा ताकि पैसा वसूल सकूं और जरूरत पड़ने पर तुम्हारी जमीन ले सके। तब प्रार्थी के पिता द्वारा कहा गया कि जमीन वाली बात केवल अपने पैसों की सुरक्षा के लिए वीडियो बनाने के लिए बोलने के लिए पड़ेगी। तब जितना पैसा हम बोलेंगे उतना ही तुमको बोलना पड़ेगा। इस तरह से नोमान प्रार्थी के पिता से मजबूरी का फायदा उठाते हुए अधिक रकम का जमीन लेने वाली बात वीडियो बोलने पर मजबूर करते थे और प्रार्थी के पिता व प्रार्थी स्वयं कभी 10,000 कभी 50,000 तथा एक चेक 1,65,000 का नोमान से प्राप्त किए थे तथा प्रत्येक बार प्रार्थी के पिता द्वारा पैसे उधार लिए जाने पर नोमान अपने मन मुताबिक बात बुलवाकर वीडियो बना लेता था। तभी तक प्रार्थी के पिता व प्रार्थी द्वारा नोमान से 4,80,000 रुपए उधार की रकम प्राप्त की है, जिसका ब्याज 2% के हिसाब से पिछले 2 वर्षों से नोमान के अदा कर रहे हैं। परंतु पिछले 8 माह से लॉकडाउन होने के कारण कोई काम न होने पे और कोई काम नहीं होने से पैसा नहीं होने से पैसा नहीं दे रहे थे, तो पैसे नहीं ले पा रहे थे। अब जब वे पैसे देने जा रहे हैं तो वे पैसा नहीं ले रहे हैं बल्कि ज़मीन मांग रहे हैं और ज़मीन नहीं दिए जाने पर जान से मारने की धमकी एवं घर जलाने की धमकी दे रहे हैं। ये आवेदक रोहित हैं। इन्होंने एक आवेदन पत्र दिया है थाना बुढ़ार में। ये बुढ़ार थाना मेरे अनुभाग क्षेत्र में आता है। इनका कहना है कि नोमान रंगरेज और जावेर अली इनकी ज़मीन इनको कहते हैं कि हमको बेच दो और नहीं बेचोगे तो धमकी वगैरह दी गई है। तो इस संबंध में अभी ये आवेदन जो आया है इसकी जांच की जा रही है और जो वास्तविक स्थिति होगी इसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वैसे जहाँ तक अभी तक की जांच में ये जानकारी आई है, जो आवेदक रोहित हैं इनकी मां ने कोई एग्रीमेंट वगैरह किया था और अब चूँकि मां का देहांत हो गया है तो अब उस ज़मीन के जो वारिस हैं वो आवेदक रोहित ही हैं। तो इसमें अभी ये बुढ़ार पुलिस इसकी जांच करके और जो भी स्थिति बनेगी, जो भी सही स्थिति बनेगी, वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। कुशवाहा है और ये जो नोमान है, तो नोमान जो है तो मम्मी जो है तो पैसा ली थी ब्याज से में, तो उसको जो है तो महीना में देते थे ब्याज के साथ में। तो वो जो है तो अभी लॉकडाउन फंस गया था, उसके चक्कर में हम पैसा नहीं दे पाए। तो नोमान बोल रहा है, कहता है कि पैसा नहीं दे पा रहे हो तो ज़मीन हमारे नाम कर दो अपनी। कौन है नोमान? नोमान ये भारत साइकिल वाला। कहाँ घर है आपका? मेरा घर रीजनल के पास में है, टीवीएस शोरूम के पास बगल में। कहाँ शिकायत की है आपने? शिकायत की है बुढ़ार थाना में। कब किए हैं? अभी हमको हफ्ते भर हुए हैं, हफ्ता भर हुआ है। कुछ कार्रवाई हुई अभी तक? कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं आप? ये प्रशासन से बस यही मांग है कि इनकी जो है तो कार्रवाई की जाए। 4,80,000 लिए हैं और थोड़ी बहुत मम्मी के इलाज के लिए लिए थे तो हम नहीं दे पाए हैं और वो जो है तो घर जलाने की धमकी दे रहा है। कौन धमकी दे रहा है? नोमान साइकिल वाला। क्या पैसा वापस करना चाहते हो? पैसा वापस करना चाहते हैं, लेकिन बोल रहा है, कहता है कि हमको पैसा वापस नहीं चाहिए, हमको ज़मीन अपना जो है तो हमारे नाम कर दीजिए। हाँ, पूरे पैसा का ब्याज देते थे, महीने में ब्याज देते थे कि 9,000 और कुछ रुपए देते थे। कब लिए थे पैसा?
पैसा लिए थे 2019 में। कौन लिया था, मम्मी की आप? मम्मी ली थी। क्या नाम मम्मी का? केशनी बाई कुशवाहा। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए शहडोल से अनिल लहंगरी की रिपोर्ट।